Okay, so great morning once again, and welcome back to the Akash Farm Success Show. So today we have a very unique guest with us, and before announcing, I would like to share about the show. सो बेसिकली ये जो आकाश बाबर सक्सेस शो शुरू किया गया था, उसके पीछे रीजन था कि बहुत सारे लोग जब काम करते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी फेलियर आता है तो वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं एंड वो काम को कभी कभी छोड़ देते हैं। तो मेन पर्पस ये था, उसी सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, उनके अंदर एक अलग डिसिप्लिन होता है, एक अलग एनर्जी होती है, वो कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं, कुछ ऐसे एफर्ट्स करते हैं एंड वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। एंड वही चीजें लोगों को इंस्पायर करते हैं एंड ऐसे लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं, उनके लाइफ के बारे में, उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो उनसे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलते हैं। पर्सनली मैं खुद उनसे सीखता हूँ एंड मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म से इसे और भी लोगों को वो चीजें पता चले, उनसे वो सीखे एंड वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़े। एंड इसी के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते थे एंड आज एक यूनिक गेस्ट मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा क्योंकि एक अलग प्रोफेशन से हम एक गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं एंड टुडे वी हैव honorable guest, Devayan Sen sir, with us. Welcome, sir, on this wonderful platform. थैंक यू आकाश। So, आई रियली लाइक योर इंट्रो क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को भी समझना कि दो चीजें, एक तो सक्सेस का क्या यार्डस्टिक है, ये हर इंसान के लिए अलग होता है। तो हम कई बार एक रैट रेस में चले जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं यार ये सक्सेस है वो सक्सेस है। ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस हर एक इंसान के लिए एक अलग, इट इट हैज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड yes, फॉर एवरीबडी। और दूसरा है कि फेलियर इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब आपको फेल तो आप करेंगे ही जिंदगी में बीच बीच में, लेकिन व्हाट मैटर्स इज हाउ यू डील विद इट, बिकॉज उससे आपको डाउन नहीं होना है। सबसे पहले आपको what you have to understand is that failure also teaches you much more than success does. So every failure should be used as a stepping stone to further success. So I really appreciated the way that you introduced. thank you, sir. एंड कुछ चीजें बेसिक मैं जस्ट सर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो सर स्पोर्ट कमेंटेटर हैं, मीडिया कंसल्टेंट एंड फाउंडिंग पार्टनर P&D कंसल्टिंग एंड करंटली ही स्टे एट बैंगलोर। सो सर एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, आज मॉर्निंग का टाइम है। आई वुड लाइक टू आस्क कि एक स्पोर्ट कमेंटेटर का ये जो प्रोफाइल है तो क्या मतलब क्या आपने जो करियर शुरुआत किया था, क्या विजन था आपका, या क्या ऐसे पहले से सोच के रखा था कि हाँ ये प्रोफेशन इसमें मुझे कुछ करना है? हाउ हाउ यू स्टार्टेड? नहीं, नॉट रियली। इन माय केस ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैपेंड बाय एक्सीडेंट। मुझे हमेशा ऑब्वियसली खेल कूद का शौक था। आई यूज्ड टू प्ले एज वेल, आई यूज्ड टू फॉलो स्पोर्ट्स। इन इन माय माइंड समवेयर मे बी थोड़ा बहुत मतलब कमेंट्री का भी थोड़ा सा शौक था, क्योंकि हम आई ग्रो अप इन दिल्ली। तो हम एक डीडीए फ्लैट में रहते थे, विच वाज बेसिकली लाइक फोर बिल्डिंग्स साइड बाय साइड। तो उसके बीच में जो स्पेस होता था वहीं पे हम बच्चे सारे खेलते थे। और कई बार ऐसा होता था कि मेरे जो दोस्त होते थे वो सब पढ़ाई वढ़ाई में बिजी रहते थे, तो मैं अकेला खेलता था। तो जब मैं अकेला खेलता था, आई यूज्ड टू सिमुलेट सम लाइक मैच सिचुएशन एंड स्टार्ट लाइक कमेंटेटिंग खुद ही दीवार पे खुद ही गेंद मार के। एंड इट ऑल्सो टॉट मी हाउ टू प्ले स्पिन, बिकॉज अपने फिंगर्स का यूज करके यू कुड बोल बोथ लेग स्पिन एंड ऑफ स्पिन ऑफ द बॉल एंड देन फेस इट योरसेल्फ। तो मैंने खुद ही राइट हैंड बैटिंग मतलब नेचुरली आती थी, खुद ही खुद को लेफ्ट हैंड बैटिंग भी सिखाया। साथ साथ कमेंट्री भी करता था, लाइक प्रिटेंडिंग टू बी समबडी लाइक ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, ये सब करते करते। एंड देन when I started off, I basically I had very very interesting career path in the sense मैं ट्रेडिशनल साइंसेज का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैं एमबीए करना चाहता था, बट दुर्भाग्यवश व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर आई हैड सम हेल्थ इश्यूज, जिसकी वजह से आई कुडंट अपीयर फॉर कैट। कैट वाज द होली ग्रेल ऑब्वियसली, कॉमन एडमिशन टेस्ट की एमबीए करना है, एमबीए करना है। सो व्हेन दैट फेल आउट ऑफ द वे, ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपना थर्ड ईयर क्लियर भी ना कर सकूं, बट आई क्लियर्ड इट। एंड just for a lark I appeared for this entrance for Indian Institute of Mass Communication, also because वो मेरे घर के बहुत करीब था। तो इट मेड लॉजिकल सेंस कि बिकॉज आई वाज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, कि हाँ घर के पास ही कोई कॉलेज अगर मिल जाए। तो इत्तेफाक से थर्ड ईयर कॉलेज भी क्लियर कर दिया, आईएमसी का एंट्रेंस भी क्लियर कर दिया, दे यूज्ड टू हैव अ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, वो भी क्लियर कर दिया। तो देन आई वेंट इनटू जर्नलिज्म, एंड इवन इन जर्नलिज्म आई वाजंट रियली श्योर कि मुझे क्या करना है। लाइक माय फर्स्ट इंटर्नशिप वाज विद अ न्यूज़पेपर एशियन एज दिल्ली में। शुरू में पहले हफ्ते 3 हफ्ते का इंटर्नशिप था, तो पहले हफ्ते मैं टीवी गाइड्स बनाता था एंड इट वाजंट दैट एक्साइटिंग। तो मैं खुद ही एडिटर के पास गया, मैंने बोला कि सर मुझे स्पोर्ट्स डेस्क पे डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई कहता नहीं है स्पोर्ट्स डेस्क में डाल दो, तो वी आर मोर देन हैप्पी, वी आर एनीवेयर लिटिल शॉर्ट स्टाफ। तो वहां से स्पोर्ट्स डेस्क में चला गया। वहां पे एक कलीग थी हरप्रीत करके, हरप्रीत लांबा, हु स्टिल एक्टिवली कवरिंग स्टफ लाइक हॉकी एंड ऑल। तो उनके साथ बहुत इंटरेक्शंस होते थे, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुए। देन आई डिड सम स्टोरीज ऑफ माय ओन, और ऐसे करते करते आई रियलाइज दैट स्पोर्ट्स के लिए एक नैक है। And then just again by chance, somebody, one of our batchmates, who's now also quite a prominent name in sports journalism, a friend called Digvijay Singh Deo, he informed me and one more friend that there's a vacancy at ESPN Star Sports, which was back then the number one sort of sports channel. तो Yes. वहां गए, और they had an upcoming project, तो उसके लिए उन्होंने हमें ड्राफ्ट इन कर लिया, and that's how getting into sports happened. And even commentary happened completely by chance, because 2 years later I shifted to this other organization called Z Sports. Yes. तो वहां पे जो सीईओ थे, he was an Englishman, he was the only non-Indian in the entire sort of like ecosystem. His name was
गैरी लवजॉय। तो गैरी ने एक दिन कुछ एंकर्स के ऑडिशंस हो रहे थे, तो एंकर्स के ऑडिशंस में कुछ एक्सरसाइजेस थे, जैसे एंकर्स हैड टू प्रिटेंड लाइक वन ऑफ देम इज द इंटरव्यूअर एंड द अदर पर्सन इज द इंटरव्यूई। तो इंटरव्यूई इज समबडी लाइक से वर्ल्ड फुटबॉल का प्रेसिडेंट, फीफा का प्रेसिडेंट वगैरह। तो मैं ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में मैंने बोला कि चलो लेट देम इंटरव्यू मी। तो गैरी वो टेप्स, तब टेप का जमाना था, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, तो वो टेप रोल बैक करते करते उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हैव यू हर्ड योरसेल्फ स्पीक। मैंने कहा नहीं। तो ही सेड दैट यू आर एक्चुअली मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, यू आर एक्चुअली स्पीकिंग बेटर देन सम ऑफ दीज पीपल देमसेल्व्स। तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया, उन्होंने बोला कि हैव यू एवर ट्राइड कमेंट्री। मैंने बोला नहीं, नॉट रियली। तो ही थ्रू मी स्ट्रेट इनटू द डीप एंड। और एक और हमारी तब कलीग थी, मुझसे छोटी ही थी आयु में, शी इज नाउ वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स एंकर्स इन द country, Mayanti Langar Bini. So she and I basically commentated and started anchoring at the same time, and we were both literally thrown into the deep end. तो मजा आया because like I'm sure we made a lot of mistakes, but वहीं से सीखे और वहीं से शुरुआत हुई। सुपर सुपर अमेजिंग। तो ऐसा जर्नी स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि मैं क्रिकेट कमेंट्री बहुत देखता हूँ पर्सनली। मेरे फेवरेट कमेंटेटर्स अभी अगर हम देखेंगे रिसेंट में, तो मैं हर्षा भोगले जी को बहुत फॉलो करता हूँ। ऑसम पर्सन, वो जो एनालॉजीज या एनालिसिस करते हैं बहुत बढ़िया, और उनका बोलने का स्टाइल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड जो इंटरव्यूअर है उसमें एक गौरव जी करके है, आई फॉलो हिम। तो मुझे ये पूछना है सर कि आपका जब मतलब आपने कमेंट्री करना स्टार्ट किया, तो इज देयर एनी रोल मॉडल स्पेसिफिकली आपके कोई ऐसे है? आपने जिन दोनों का नाम लिया मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हूँ। हर्षा भोगले जी से मैं पहली बार मिला था 2003 में, जब मैं ESPN स्टार स्पोर्ट्स में था, क्योंकि तब हमारा एक फ्लैगशिप शो हुआ करता था, ESPN स्कूल क्विज। तो मुझे बेसिकली ओरिजिनली हायर उसी शो के लिए किया गया था, क्योंकि मैं क्विजिंग सर्किट में भी बहुत एक्टिव रहा हूँ, तो मैंने काफी सारे उसमें क्वेश्चन सेट किए थे। तो उसके एंकर थे हर्षा। हर्षा हाँ, तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे वहां पे थोड़ी बहुत दोस्ती हुई, फिर उनके साथ काफी काम भी किया है। गौरव कपूर, आई थिंक यू वर रेफरिंग टू, यस, तो गौरव कपूर को भी प्रोड्यूस करने का प्रिविलेज मिला है, और उनसे भी अच्छी दोस्ती हुई है। और एक उनके बारे में बहुत अच्छी चीज थी कि हमेशा शो से पहले बहुत चिल्ड आउट रहते थे, क्योंकि मेरा जो काम था एज अ प्रोड्यूसर, मेरा काम होता था कभी कभी जाके एंकर्स को थोड़ा समझाना कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। और मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि मैं उनके रूम में गया जिसमें वो तैयारी कर रहे थे, ग्रीन रूम में, और उन्होंने बोला कि नहीं यार तू छोड़, रन ऑर्डर ये सब बातें छोड़, ये वाला गाना सुन करके। उन्होंने इशक ज़ादे फिल्म तब आने वाली थी, तो उसका एक गाना आया था छोकरा जवारे। तो वो यस, बार बार लूप पे वो सुन रहे थे और मुझे सुना रहे थे और कह रहे थे अरे सुन ये गाना सुन, ये गाना सुन। तो दैट वाज आल्सो लेसन इन इटसेल्फ कि अगर आप रिलैक्स रहते हैं काम से पहले, तो दैट्स आल्सो गुड एटीट्यूड टू हैव। तो रही बात कमेंट्री की, ऑब्वियसली बहुत से रोल मॉडल्स इन अ वे थे, क्योंकि बचपन से ही क्रिकेट देखता था। आप चैनल 9 की कमेंट्री देख लीजिए, उसमें जितने भी धुरंधर थे, दे वर ऑल ऑसम पीपल लाइक टोनी ग्रेग और रिची बेनो। ऑब्वियसली उसके बाद काफी लोगों के साथ काम भी किया है जिनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। Since I also do bilingual commentary, obviously one must mention somebody like Sushil Doshi, who has been like an absolute legend, और बहुत humble है। मैंने उनके साथ आकाशवाणी के लिए बहुत काम किया है, और वो हमेशा मतलब हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और एक रिसेंटली मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम अभी कमेंट्री कर रहे थे दिल्ली में आकाशवाणी के लिए फॉर अ मैच व्हिच वाज जी, हैपनिंग आई थिंक इन जिम्बाब्वे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो मुझसे उनसे पूछ रहे थे कि आप दिबान से मिले हैं? तो मैं चाय या कॉफी का कप कहीं पे फेंकने जा रहा था। तो सुशील जी पीछे से बोल रहे थे और ये कह रहे थे, ये उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन कभी मुंह पर नहीं, हमेशा पीठ पीछे। तो मुझे उनका ये अंदाज बहुत मजेदार लगा। इज अ वेरी नाइस सुपर, पर्सन। और यही है कि इन आवर लाइन यू ऑब्वियसली हैव टू हैव गुड डीप फ्रेंडशिप्स विद योर कलीग्स, क्योंकि यस, सबसे जरूरी चीज व्हेन यू गेट इनटू अ कमेंट्री बॉक्स इज दैट यू नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन, यू नीड टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो जब रहेगा, वो फ्रेंडशिप्स जब रहेंगी, तब आउटपुट भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो आपके इवन बिटवीन टू पीपल अगर वो इक्वेशन बहुत अच्छा नहीं हो, तो वो कमेंट्री का आउटपुट उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड यू विल हैव दैट यस। यू मे नॉट लाइक और यू मे नॉट रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। तो ये तो बहुत जरूरी है कि whoever you step into the commentary booth with, you have to treat with respect, and you have to hope that the respect is mutual, क्योंकि अगर वो हो तो that is like सोने पे सुहागा। सुपर सुपर अमेजिंग। एक कुछ एक्सपीरियंसेस को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। एंड एक उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा। एज अ हर एक फील्ड में जो भी पर्सन होता है उसका कुछ ना कुछ वो कुछ ऐसे हैबिट्स को या क्वालिटीज को कैरी करते हैं जिससे उनको बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है या उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। तो एज अ कमेंटेटर मैं कमेंट्री पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो चीज। तो एज अ कमेंटेटर आप ऐसे क्या प्रिपरेशंस करते हैं पहले, या ऐसी क्या हैबिट्स है कि जो आपको एक अच्छा कमेंटेटर बनाने में हेल्प करते हैं? लोगों के लिए भी कोर्स फायदेमंद क्वेश्चन हो सकता है, वो भी प्रिपरेशन शुरू से करेंगे, बट आपके लिए स्पेशली क्या रहा?
सबसे जरूरी चीज ऑब्वियसली है होमवर्क, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी मैच हो, वेदर यू आर गिविंग मी अ वर्ल्ड कप फाइनल और यू आर गिविंग मी अंडर 14 व्हाटएवर, लाइक बोरीवली वेस्ट वर्सेस कांदिवली ईस्ट, ऐसा कोई टेनिस यस। बॉल मैच भी आप मुझे दिला दो, मेरे लिए दोनों एक ही मायने रखते हैं, क्योंकि अगर मुझे प्रोफेशनली हायर किया गया है तो मेरा काम है उस मैच का जो विवरण है वो एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल देना, और दूसरा है उसमें इतनी एक्साइटमेंट झोंक देना कि लोगों को लगे, सी एट द एंड ऑफ द डे हम जो भी जर्नलिज्म में जो भी हम रहते हैं, वेदर वी आर कमेंटेटर्स और वेदर वी आर लाइक जर्नलिस्ट रेगुलरली कवरिंग अ स्टोरी, वी आर एसेंशियली स्टोरी टेलर्स, बट ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग विद फैक्ट्स, सबसे जरूरी चीज है फैक्ट के साथ स्टिक करना, क्योंकि आप ओपिनियन जरूर अपना दे सकते हैं लेकिन उसको इस यस। तरीके से आपको देना है कि यू डोंट इन्फ्लुएंस द पर्सन। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा खेल रहा है तो मुझे वो क्वांटिफाई भी करना चाहिए कि वो क्यों अच्छा खेल रहा है, मतलब आई कांट जस्ट स्पीक इन द एयर कि ये एग्जैक्टली। अरे ग्रेट शॉट ये वो। तो सबसे जरूरी उस लिहाज से होता है कि आप होमवर्क करके जाएं, क्योंकि हमेशा आपको फिर उसका बैकड्रॉप देखने को मिलेगा और आप बता सकते हैं, यू कैन कन्वे दैट इन मोर सॉर्ट ऑफ इंक्लूसिव एंड मोर ऑनेस्ट वे। तो एक तो ये हो गया द द एस्पेक्ट ऑफ होमवर्क। बट आई नो यू योरसेल्फ कन्फेस कि आप कमेंट्री के बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ माय अदर वेरिड एक्सपीरियंसेस इन द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इन लाइक प्योर टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और डायरेक्शन, बट आल्सो हैविंग ओन्ड अ कंपनी, सो आई अप्रोच एवरीथिंग विद अ सॉर्ट ऑफ 360 डिग्री माइंडसेट, क्योंकि मैं हर पहलू से देख सकता हूँ, मुझे पता है कि किसने किसी एक मैच में कितना इन्वेस्ट किया है, वेदर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्लेयर और अ टीम और द ब्रॉडकास्टर्स, मैं हर उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं अपने काम को ढालने की कोशिश करता हूँ। और इसके लिए सबसे बहुत जरूरी चीज यह है कि आप हमेशा दो चीजें हैं कि आप एक तो यू स्टे इन द मोमेंट, आप बहुत ज्यादा आगे नहीं सोचे, पीछे भी नहीं सोचे, दूसरा है आपको काम यस। रहना पड़ता है, क्योंकि स्पेशली इन लाइव लाइव, whether it's and you would know this, right, like whether public speaking or whether it is live commentary or whether it's live production, mistakes do happen, so how quickly you move on from that mistake and how calm you stay, because अगर आप एक गलती करते और उसके बारे में फिर सोचने लगे, then it will affect whatever you do in future. एंड लास्टली जस्ट टू राउंड ऑफ, आई थिंक दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी बिजनेस, क्योंकि हर बिजनेस में आपको ये दो तीन, लाइक यू हैव टू स्टिक टू दीज फंडामेंटल्स, दैट यू हैव टू काइंड ऑफ स्टे इन द मोमेंट, यू काइंड ऑफ लुक एट द लार्जर पिक्चर एज मच एज पॉसिबल, एंड यू हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर कंटिजेंसीज, मतलब गलतियां हो सकती हैं लेकिन हाउ क्विकली यू इमर्ज फ्रॉम इट एंड हाउ क्विकली यू मेक श्योर दैट यू मेक इट बेटर, ये डिटरमिन करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी है जो पर्टिकुलर लाइफ में भी काम आ सकती। गलती हो गई है तो हाँ, एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है हो गई, अभी वो वापस ना हो एंड आगे बढ़े, आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा है। और ये जो गलतियां भी होती है ना, कभी कभी मैंने ये देखा भी, मतलब न्यूज एंकर्स जो होते हैं टीवी पे या फिर कमेंटेटर से भी मैंने सुना है, बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं, अच्छा सॉरी सॉरी, या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, माफ करना, वो माफी मांगते हैं उसी टाइम पे एंड आगे बढ़ते हैं। And वो जो यस। टैकल करता है बोलना कि अच्छा ये माफ करना बोलना जरूरी है क्या, ऐसा मैं सोचता था पहले बचपन में जब मैंने ये देखा ना कि वो जो न्यूज एंकर थे, एक बार बात करते करते उनसे कुछ मिस्टेक हो गया एंड वहीं पे उन्होंने वो फेस पे एक्सप्रेशन शायद आया नहीं, बट वैसे बोलते बोलते उन्होंने माफी भी मांग लिया एंड कंटिन्यू हो गया। तो हम्म। मैंने सोचा था कि ये क्यों मतलब किया, पर बाद में जब जैसे मुझसे आगे बढ़ता गया समझ में आ गया, अच्छा गलती हुई तो उसे एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, उल्टा अच्छा होता है कि माफी मांग लो आगे बढ़ो। और बहुत अच्छे लेसन्स भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली। एक एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल हम लोग जो आईपीएल है या फिर क्रिकेट मैचेस सुनते हैं, तो ऐसे बहुत लोगों को सुनते हैं उनकी कमेंट्री को, अभी हिंदी हर एक लैंग्वेज में कमेंट्री आती है। तो रिसेंट में कुछ ऐसे लोगों को वो लोगों के नाम स्पेशली लूंगा, आकाश चोपड़ा हो गए या फिर सिद्धू जी हो गए, वो जो शायरियों में बात करते हैं, अमेजिंग, मतलब वो पॉइंट पे वो ऑटोमेटिकली, मतलब ये जो चीजें हैं शायद उनको उनको वो आते हैं, वो एक्सपर्ट है उसमें, वो उनको उस पर्टिकुलर ओकेजन पे वो शायरिया आ जाती है उनके माइंड में। बट ऐसी मतलब किस तरीके का कमेंट्री आपको क्या लगता है, मतलब जो आजकल का माहौल है या आजकल के टाइम में किस तरीके का कमेंट्री को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, मतलब ज्यादा लैंग्वेज के तौर पे भी बता सकते हैं या फिर वो जो बोलने का तरीका है, तो व्हाट यू थिंक पर्टिकुलरली, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी है। हाँ, इस बारे में मैं एक्चुअली अच्छा इंसाइट इस वजह से दे सकता हूँ, दो कारण है कि इससे पहले जो जस्ट बिफोर आई वेंट फ्रीलांस अगेन, तो मेरा जो लास्ट डेजिग्नेशन था टेक्निकली, सो आई वाज वर्नाक्युलर लीड विद ईएसपीएन क्रिकइंफो, व्हिच इज इंडियाज इनफैक्ट द वर्ल्ड्स लीडिंग क्रिकेट वेबसाइट। तो हमने शुरुआत की थी हिंदी में, एंड देन वी हैड स्टार्टेड, आई थिंक वी हैड स्टार्टेड विद द तमिल वर्जन, लेकिन वो तमिल अब रोल बैक हो गया है। अब अभी भी मैं वी कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव नॉट बीन विद देम फॉर अबाउट 11 मंथ्स, बट आई स्टिल फील लाइक आई एम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अलावा उनके बहुत बड़े प्लान्स थे, दे वांटेड टू गो इनटू थिंग्स लाइक तेलुगु, दे वांटेड टू गो इनटू मलयालम, दे वांटेड टू गो इनटू बांग्ला, दे वांटेड टू गो इनटू उर्दू, मराठी, बहुत से लैंग्वेजेस का प्लान था। तो यस। वो अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट, बट तो द पॉइंट आई वाज कमिंग टू इज दैट सबसे जरूरी चीज है रिलेटेबिलिटी, क्योंकि आपको देखना है कि आपका जो ऑडियंस है
वो किस चीज को रिलेट कर सकता है, क्योंकि हमने हमेशा माना है कि द लैंग्वेज ऑफ क्रिकेट इन अ वे इज ऑलवेज बीन इंग्लिश। क्योंकि अगर आप हिंदी कमेंट्री भी ले लें, पग बाधा लोग कम ही बोलते हैं, दे स्टिल से एलबीडब्ल्यू। तो यही बात है कि आई थिंक एक बहुत भाषा के विद्वान जो जितेंद्र राम प्रकाश उनका नाम है, ही वाज बेसिकली वॉइस ओवर सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट। तो वो जी स्पोर्ट्स में आके उन्होंने एक वर्कशॉप किया था, तो एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही थी, विच आई स्टिल रिमेंबर। उन्होंने कहा था कि अगर आप भाषा को कुछ दे नहीं सकते तो आप भाषा से कुछ ले भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत सरल लेकिन बहुत बड़ी चीज है, जिसका मतलब यह है कि आपको भाषा की जो सटीक वो है उपयोग है, उस पे स्टिक रहते हुए आप जितने भी फ्लैम्बॉयंस आप ला सकते हैं वो आप लाइए। मतलब दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, दैट यू कैन ऐड वट एवर यू कैन, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू द बेसिक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। तो उस दायरे में रहते हुए आप जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी फ्लावरी वे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड लाइक आई सेड अगेन, द फर्स्ट थिंग इज स्टोरी टेलिंग में फैक्ट्स। इफ यू आर स्टेइंग क्लोज टू द फैक्ट्स, अगर आप सही कह रहे हैं कि विराट कोहली ने छक्का मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, उसको आप जिस भी तरीके से बता सकते हैं, देयर आर मे बी लाइक 11 और 12 ways of describing the same thing, and that is absolutely fine. And the other thing which again continuing with this, कि मैं जब जी स्पोर्ट्स में ही था, तब मैं बहुत बड़ा एडवोकेट था ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, और मैं कई लोगों से लड़ भी लेता था कि नहीं, हमें और रीजनल लैंग्वेजेस में और स्पोर्ट्स करने चाहिए। तब तो सिर्फ क्रिकेट ही हुआ करता था, तो मैं कहता था हमें फुटबॉल करना चाहिए, हॉकी करना चाहिए, टेनिस करना चाहिए। एंड बैक देन ऑब्वियसली सी, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज आल्सो बिजनेस ना, हर चीज में कॉस्ट भी अटैच रहता है। तो आपको हमेशा ये दोनों चीजें वे करनी पड़ती है कि अगर आप एक आइडिया को प्रोपाउंड कर रहे हैं, तो उसका वो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, बिजनेस जस्टिफिकेशन। तो हो सकता है कि शायद उस वक्त बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं था, क्योंकि ये मैं मिड 2000s या लेट 2000s की बात कर रहा हूँ, जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं आए थे, आई थिंक आए ही नहीं थे, तो एवरीथिंग वाज ऑन एसेंशियली टीवी। तो एक ही टीवी में आप कितने भाषा, लाइक हाउ मेनी कैन यू स्टफ इनटू दैट। तो तब लोग मना कर देते थे कि नहीं नहीं, टेनिस हिंदी में कौन देखेगा। बट आप देखिए आजकल जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हो रहे हैं उसकी हिंदी में कवरेज होती है। आई डोंट थिंक द डे इज फार ऑफ जब रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको हर चीज को रिलेटेबल बनाना है, और रिलेटेबल बनाने का एक सबसे आसान तरीका है भाषा। एंड द मोर लैंग्वेजेस यू आर एबल टू डाइवर्सिफाई समथिंग इनटू, द मोर इट गोज टू पीपल एंड मोर पीपल अंडरस्टैंड इट, द मोर पीपल अप्रिशिएट इट। बिकॉज मे बी वो लैंग्वेज कभी कभी एक बैरियर बन जाता है इनटू अंडरस्टैंडिंग द न्यूआंसेस ऑफ स्पोर्ट। तो ये मेरा एक हम्बल सॉर्ट ऑफ सबमिशन है या सपना है कि जितने भी स्पोर्ट्स हो उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस में कवर करने की जरूरत है। एंड ऑब्वियसली उसका मतलब ये भी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, because there'll be more people who will be engaged in producing that multiple language feed, there'll be more commentators। तो वो एक चैलेंज जरूर है, बट चैलेंज में ही अपॉर्चुनिटी भी रहती है हमेशा। सुपर ये मतलब इसके पीछे जो आपने सोचा है, इट्स अमेजिंग कि एक चीज जब शुरू होती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें आती है। और वो बिजनेस का पॉइंट भी समझना इंपॉर्टेंट है, और आप इतने दिन उसमें हैं तो आप जैसे लोग वो इतनी समझ सकते हैं। बट हाँ, उसके पीछे जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे शायद बहुत ज्यादा लोगों को काम भी मिले, उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अमेजिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप शायद उसको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जैसे आप जर्नलिज्म में हैं और स्पोर्ट कमेंट्री करते हैं, तो अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनको करियर स्टार्ट करना है कमेंट्री में, या चाहे कौन से भी स्पोर्ट हो उसमें, बट तो क्या ऐसे उनके लिए आप कुछ टिप्स प्रोवाइड करना चाहेंगे, कुछ टेक्निक्स की वो कैसे इंटर करें इस फील्ड में? एंड आपको सक्सेस जो है वो प्रयास करने से मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, इमिडिएटली तो नहीं है। बट हाँ, क्या ऐसे स्टेप्स उनको लेने चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर फील्ड में आए एंड कंटिन्यूअसली आगे ग्रो करते रहे? ये अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि और ये पूछा भी जाता है मुझसे। मतलब कई बार यंग यंग फोक्स डू गेट इन टच विद मी, वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हमें शुरू करना है, हाउ डू आई गो अबाउट इट, इज देयर एनी कोर्स टू इट। तो इसका आसान और सरल जवाब है कि नो, नॉट रियली। लाइक देयर आर सम ऑनलाइन कोर्सेज यू विल फाइंड नाउ, मतलब अब धीरे धीरे आने लगे हैं। तो वो अगर लेकर आपको मदद मिल सकती है तो व्हाई नॉट, बट आई पर्सनली कैन नॉट वाउच फॉर एनी ऑफ दोस, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उस रूट से मैंने कभी किसी को एमर्ज करते हुए देखा है। बट दूसरी चीज है, दो तीन चीजें हैं। एक है ऑब्वियसली आपको एक लगाव होना चाहिए इस फील्ड से या इस लाइन से, क्योंकि आसान भी नहीं है। गेटिंग इनटू समथिंग लाइक कमेंट्री मींस यू विल बी अवे फ्रॉम होम अ लॉट, यू विल मिस आउट ऑन सर्टेन स्पेशल ओकेजन्स, काफी हेक्टिक भी हो जाता है बहुत। ऑब्वियसली ग्लैमर है, एंड दिस इज ट्रू ऑफ एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स, वेदर यू टॉकिंग अबाउट मूवीज और सीरियल्स और एनीथिंग, और समबडी हु इज एन एमसी। उनका भी जॉब बहुत ग्लैमरस है, मजा बहुत आता है, लेकिन उसके पीछे बहुत हार्ड यार्ड्स भी रहते हैं, बहुत हार्ड आवर्स भी रहते हैं। तो उस सब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि इट्स नॉट रियली लाइक कॉर्पोरेट लाइफ, इन द सेंस देयर इज नो रियल शेड्यूल। आपके वीकेंड्स नहीं होंगे, क्योंकि वीकेंड्स में ही लोग खेलते हैं क्योंकि तभी आपके ऑडियंसेस फ्री रहते हैं। तो ये सब आपको वे तो करना ही पड़ेगा कि किस तरीके से इट इम्पैक्ट योर लाइफ स्टाइल। बट टू स्टार्ट ऑफ, आई थिंक सबसे सरल चीज है, और स्पेशली नाउ इट्स सो इजी बिकॉज वी ऑल हैव फोन्स व्हिच हैव रिकॉर्डर्स। तो आप खुद को रिकॉर्ड करके सुनिए कि आप किस तरीके से पुट द टीवी ऑन म्यूट जब कोई मैच चल रहा है, और खुद ही आप कमेंट्री कीजिए और देखिए कि आपका आउटपुट कैसा है।
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द गेम, आर यू एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। और जितना आप ये करेंगे उतना आपका थोड़ा सा मतलब क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ऑब्वियसली लाइक यू सेड, ओवरनाइट कोई बहुत अच्छा कमेंटेटर तो बन नहीं जाता। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि हम जितने भी हैं, हम जो दैट्स अनदर थिंग टू लर्न फ्रॉम सुशील जी, दैट ही इज नाउ इन हिज मिड 70s और लेट 70s, बट वो भी अभी भी कहते हैं कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एवरी टाइम आई गेट इनटू द कमेंट्री बूथ। तो दैट इज ट्रू इवन ऑफ समबडी लाइक मी। मैं 21 साल से कर रहा हूँ इस लाइन में, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि हर बार मुझे कुछ सीखने को मिलता है अपने साथियों से, वेदर दे आर ओल्डर और वेदर दे आर यंगर। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ऑब्वियसली कुछ आपको सही लोगों के साथ कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, कोई भी जब ये सवाल सबसे पहले पूछता है, मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले अपने लोकल आकाशवाणी केंद्र में जाइए और वहां पे पता लगाइए कि ऑडिशंस कब होने वाले हैं, क्योंकि आकाशवाणी इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलरली राउंड द ईयर या राउंड एवरी 1 or 2 years दे डू राउंड्स ऑफ ऑडिशंस अक्रॉस स्पोर्ट्स। तो वहां पे मिलिए स्पोर्ट्स सेक्शन के लोगों से और पूछिए कि कब होने वाला है अगला ऑडिशन, क्या मैं ऑडिशन दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। और जाके कोई ना कोई सैंपल अपना सबमिट करके आइए, क्योंकि एक चीज जो होगी वो वहां से आपको फीडबैक मिलेगा, वो आपको बताएंगे कि हाँ आप इस चीज पे वर्क कर सकते हैं, आप और दे विल टेल यू द हार्ड ट्रूथ। वो बताएंगे कि अभी फिलहाल आप यस। तैयार नहीं है, तो आप वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाइए एंड ट्राई एंड गेट बेटर। सो दैट इज अ वेरी यूजफुल फर्स्ट स्टेप। एंड आई थिंक दैट देयर विल बी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स का जो इंडस्ट्री है काफी हद तक उसमें एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिल रहा है। यू आर सीइंग लीग्स कम अप इन एवरी फील्ड। क्रिकेट के तो बहुत लीग्स हैं ही, बट देयर आर लीग्स इन फुटबॉल, कबड्डी चल रहा है, प्रो पंजा करके एक लीग चल रहा है, वॉलीबॉल है, देयर इज रेसलिंग, देयर इज रेसलिंग का भी बीच में रुका हुआ है, हॉकी इज कमिंग बैक इन अ बिग वे। तो बहुत स्पोर्ट्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पैसा इन अ वे क्रिकेट में ही है, तो वो थोड़ा सैचुरेटेड भी है। बट आई डोंट थिंक दैट शुड डिस्करेज एनीबडी। कोई जो एस्पायरिंग कमेंटेटर है उन्हें मैं यही कहूंगा कि आप शुरू हो जाइए, बस सबसे पहले अपनी कमेंट्री तो कीजिए और उसका फीडबैक लीजिए लोगों से। अमेजिंग अमेजिंग। शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, शुरुआत कीजिए और अपने आप पे काम करना बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि रेगुलरली काम करते रहना चाहिए, क्योंकि वो तो जो भी कमेंट्री है, जो भी जॉब है, वो तो हम अपना नॉलेज और आवाज का कमाल जब वो लोगों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली हम अपने फील्ड में ऑटोमेटिकली ग्रो भी होंगे। और जितना हम अपने आप पे काम करेंगे शायद उतना बेटर होते जाए धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। अ, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। तो एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर। जैसा आपका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं कि कमेंट्री करते करते मतलब कोई ऐसा मैच जो आपने मतलब आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया मैच था, एंड इसमें कमेंट्री करना एक मतलब कोई स्टार्स के लिए आपने कमेंट्री की है, एंड वो एक्सपीरियंस हम आपसे जानना चाहते जी हाँ, बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस बहुत पसंद है, याद है, और मैं मतलब उसमें अपने कलीग को भी जरूर एक्नॉलेज करना चाहूंगा। तो मैं आकाशवाणी के लिए 2012 से कमेंट्री करता आ रहा हूँ, एंड आई डू इट इन इंग्लिश। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा आप दो लैंग्वेजेस का साथ साथ बिठा देते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो जो व्हाइट बॉल मैचेस होते हैं यानी T20 या ODI, उसमें एक, और टेस्ट मैचेस में नॉर्मली 4 कमेंटेटर्स होते हैं, तो 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के। तो ये 2013 की बात है जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया हुआ था, और चौथा टेस्ट मैच था इन अ 4 मैच सीरीज विच वाज हैपनिंग इन दिल्ली, फिरोज शाह कोटला में। तो मेरे साथ काफी धुरंधर कमेंटेटर्स थे। इंग्लिश में हमारे थे सुनील गुप्ता, और हिंदी में थे सुशील दोषी, और हिंदी में एक और जो बहुत बड़े कमेंटेटर है विनीत गर्ग। तो ऑल्टरनेटली हमारे स्टिंट्स जा रहे थे, तो एक बार मैं सुशील जी के साथ, एक बार विनीत जी के साथ। तो ये आई थिंक बहुत हेविली स्पिनिंग ट्रैक था, एंड इंडिया वन इनसाइड 3 days एंड दे वाइट वॉश्ड ऑस्ट्रेलिया 4-0। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउट ओवर द फ्यूचर ऑफ सचिन तेंदुलकर, एंड देयर वर रूमर्स, क्योंकि उनकी फैमिली भी आई हुई थी आखिरी दिन के मैच को देखने। तो रूमर्स थे कि शायद वो रिटायर कर जाएंगे इस मैच के बाद। आई थिंक ही वाज एक्टिवली कंसिडरिंग इट, इवेंचुअली ही डिडंट, ही रिटायर्ड लेटर दैट ईयर इन मुंबई। वेस्ट इंडीज के साथ एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें। हैं। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, स्पेशली व्हेन आई एम विद आकाशवाणी, मैं हमेशा अपने हिंदी के कलीग को कहता हूँ कि आप लीड कीजिए, इन द सेंस दैट यू स्टार्ट द स्टेंट, और यू स्टार्ट व्हेन अ न्यू बैटर स्टार्ट्स कमिंग इन, नया बल्लेबाज जब आता है आप शुरू कीजिए, और वट एवर, वी वर्क इट आउट दैट वे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऑनेस्टली नहीं मानता कि हिंदी इज ग्रेटर देन इंग्लिश, और हर भाषा हाँ। खास होता है, और हर भाषा को आपको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट आई जस्ट बिलीव दैट समथिंग लाइक आकाशवाणी शायद एक कनेक्ट ज्यादा है हिंदी लिसनर्स में। इंग्लिश के लिसनर्स भी बहुत हैं, लेकिन हिंदी के लिसनर्स जो है उनका एक खास लगाव है आकाशवाणी के साथ। तो मैं हमेशा हिंदी के कलीग्स को बोलता हूँ कि आप लीड कीजिए। तो ये आखिरी दिन की बात है। आई थिंक इंडिया वाज चेजिंग अ स्कोर डाउन, एंड इंडिया's second wicket fell. I think it was Ajinkya Rahane who was making his debut in that match, and he went for a sort of wild swipe, and the ball scooped up in the air and it got caught. तो I don't remember विनीत जी थे या मैं, whoever was describing the dismissal, तो उसके बाद एक छोटा सा पॉज होता है before the next batsman comes in. तो उस पॉज के दौरान समथिंग स्टर्ड विद इन मी, मुझे लगा कि सचिन तेंदुलकर आने वाले हैं और शायद ये उनकी आखिरी पारी हो सकती है। तो आई कुड फील दैट द वर्ड्स आर कमिंग टू मी। तो मैं हमेशा अपने सीनियर कलीग और स्पेशली हिंदी के कलीग को कहता हूँ कि आप लीड कीजिए। लेकिन मैंने विनीत जी बस बोलने ही वाले थे, उन्होंने माइक उठा भी लिया था। आई जस्ट टैप्ड लाइटली ऑन हिज नी एंड आई जस्ट सेड दैट
ये मैं शुरू कर दूं? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ करो। तो एंड देन एज लाइक आई स्टिल रिमेंबर द विजुअल्स दैट एज तेंदुलकर वाज वॉकिंग डाउन द स्टेप्स ऑन टू द फील्ड, एंड आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स बट इट वाज वेरी सॉर्ट ऑफ इट वाज अ वेरी पॉइग्नेंट मोमेंट, क्योंकि हो सकता था वो उनका आखिरी मैच हो या आखिरी इनिंग्स हो टेस्ट क्रिकेट में। तो आई जस्ट द वर्ड्स एवरीथिंग केम टू मी, लाइक व्हाटएवर द जर्नी फ्रॉम 1989 टू 2013, ये इतने सारे टेस्ट मैचेस and maybe one final time carrying India on his shoulders. This type के words आए, and I just introduced his walk right up to the wicket and then handed it over to Vinny ji. So yes, there have been many amazing memories of cricket or of commentary, across every sport. But ये एक moment stand out करता है. Also because of the generosity of my colleague. It would have been very easy for Vinny ji to say नहीं मैं ही करूँगा, but he felt that नहीं यार ये sort of like my younger colleague wants to do this, and he just happily gave way. तो यही है कि you have to be generous inside the commentary box as well. उसके बिना थोड़ा सा शायद I mean, it would have been absolutely fine if he'd said कि नहीं मैं ही करूंगा, but I wouldn't have got that opportunity to call it the way that I wanted. सुपर सुपर अमेजिंग। एंड ऑफ कोर्स वो जो जैसे यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, इट्स नॉट क्वेश्चन, जैसे कमेंट्री सुनते वक्त या मैच देखते वक्त जो फैंस का उत्साह होता है, इट्स अमेजिंग। जब भी मैच देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब तक मैच खत्म, अपना पर्सनली इंडिया का मैच हो तो हाँ, जब तक खत्म नहीं होता तब तक लगता है कि हाँ जीतना जीतेंगे तो हम ही, या जीतने हमें ही चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वो जो एनर्जी लेवल रहता है जो वो एकदम हाई रहता है। वैसे ही माहौल आपके यहाँ पे भी होता होगा ऑफ कोर्स। एंड बट हाँ, एज ए कमेंटेटर वो सब चीजें, फैक्ट्स, वो सब सबको अप्रिशिएट करना इंपॉर्टेंट होता है। भले ही वो अपने बॉलर को भी सिक्स मारे तो उनका भी तारीफ करना वो आना चाहिए। एंड वो हार्ड रोल वो कमेंटेटर्स करते हैं। अमेजिंग। एक एक क्वेश्चन हम लोग जनरली सबको पूछते हैं ये प्लेटफॉर्म पे। पर्सनल क्वेश्चन होता है, एक वर्ड में आंसर देना होता है, एंड बाकी उसका उपाय उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो जनरली आपका ये जो करियर रहा, कोर्स मैं भी ये मानता हूँ कि बहुत ग्लैमर चीज है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, इधर उधर जाना पड़ता है। और ऐसे जो सिचुएशन है या ऐसे जो करियर आपका अब तक का रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसने किया है फैमिली मेंबर्स में से? देखिए वैसे तो सबने ही सपोर्ट किया है, एंड at different stages it has been a different kind of support, क्योंकि obviously if I work backwards, like right now if I'm able to sort of sometimes go off and uh, हम्म। depending on the length of the tournament, like इस साल मैंने IPL भी किया, तो T20 वर्ल्ड कप के भी कुछ मैचेस किए। तो बीच बीच में आप 7 या 10 दिन या 14 दिन या 21 दिन के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पार्टनर हैज टू बी फुली कोऑपरेटिव, क्योंकि उन्हें समझना है, क्योंकि वो भी एक बिजी प्रोफेशनल है, शी इज लाइक वन ऑफ द टॉप फिटनेस कोचेज इन इंडिया। तो उनके भी अपने क्लाइंट्स रहते हैं, उनका भी बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, तो उनको भी वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि उस वक्त उनको ध्यान रखना पड़ता है कि घर में क्या क्या हो रहा है, विच नॉर्मली इफ आई वर अराउंड फिर मैं उसको संभाल लेता। तो उस सेंस में ऑब्वियसली उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। फिर ऑब्वियसली वंस एनी टाइम व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू अचीव सम गोल्स, तो उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी वो सपोर्ट देना ही पड़ता है, इन द सेंस कि आपको वो इंडिपेंडेंस दे कि आप उस गोल को फॉलो करने की कोशिश करें। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन वर्किंग बैकवर्ड्स ऑब्वियसली ह्यूज रोल ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि अगर वो शुरुआत में ये नहीं कहते कि हाँ बेटा मतलब जो जो भी तुम्हें करना है डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, क्योंकि हम Yes. हमारी ऐसी फैमिली है जहाँ पे बहुत लाइक टिपिकल सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास बेयरिंग्स हैं, ऑलमोस्ट सभी इंजीनियर्स हैं, मेरे जितने भी पापा या चाचा या जो भी, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन हैज गॉन ऑन टू डू इंजीनियरिंग, इवन माई कजन्स। तो मेरा एक बड़ा भाई है और मैं, हम दोनों बस ब्लैक शीप हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की। तो वो पता नहीं कहाँ तक, आई वुड से इट्स नॉट सो मच एनकरेजमेंट ऑफ पेरेंट्स, लेकिन मतलब उन्होंने कभी रोक टोक कोई नहीं की, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं भाई तुमको ये तो करना ही है। ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ एन एजुकेशन कैन नॉट बी अंडरस्कोर्ड, वट एवर फील्ड यूर इन, आप अगर साथ में पढ़ाई करते रहें, आपका एक सॉलिड बेस आपके साथ रहता है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। एंड आई वुड ऑल्सो से दैट बचपन से खेल कूद के प्रति एक इंटरेस्ट जो जगाना था, वो भी काफी हद तक मेरे जो पिताजी थे वो खुद क्लब क्रिकेट खेला करते थे दिल्ली में, तो ही स्टिल एक्टिवली वॉचेस क्रिकेट। माय ग्रैंडफादर, माय पैटर्नल ग्रैंडफादर पास्ट अवे सेवरल इयर्स अगो, लेकिन वो भी जब हम छोटे थे तब वो हमारे पढ़ाई का भी ध्यान रखते थे। सो ही हैड बीन अ साइंटिफिक ऑफिसर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो क्या करते थे कि वो पढ़ाई हमसे करवाते थे, लेकिन साथ साथ ही यूज्ड टू मैनेज इट इन सच अ वे कि अगर टीवी पे क्रिकेट मैच आ रहा है तो वो कहते थे नहीं पहले ये मैच हम देख लेंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो दैट ऑटोमेटिकली बिल्ट इन अ लिटिल बिट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन कि यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू व्हाट यू आर डूइंग, मतलब अगर आप मैच देख रहे हो तो मैच मजे से देखो, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करो। एंड इट्स सो हैपेंड दैट मैं बचपन से ही हमेशा मैथ्स में बहुत अच्छा रहा हूँ। तो मैथ्स एक ऐसी चीज है, पता नहीं आप अग्री करेंगे या नहीं, बट यू कैन डू इट व्हाइल यू आर वाचिंग अ क्रिकेट मैच, लाइक मैथ्स आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप सम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अलजेब्रा कुछ भी, लेकिन साथ साथ टीवी ऑन रहे तो आपके मतलब कंसंट्रेशन पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, अनलाइक सम अदर सब्जेक्ट जहाँ पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो स्पेशली व्हेन इट केम टू थिंग्स लाइक 10th बोर्ड्स 12th बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू बैलेंस। और मैं बहुत चिल रहता था, मैंने कभी कोई एग्जाम का प्रेशर कुछ नहीं लिया, लाइक ऑन एग्जाम ईव आई यूज्ड टू प्ले, एंड नेबरहुड में आंटीज एंड अंकल्स दे यूज्ड टू से यार क्या कर रहे हो,
तुम्हारा तो कल बोर्ड एग्जाम है, तुम खेल रहे हो, आई वुड से दैट हाँ अंकल, मतलब व्हाट इज द पॉइंट इन लाइक स्ट्रेसिंग आउट ओवर थिंग्स व्हिच आई मे नॉट नो, मतलब जहां तक मैंने अगर अपनी तैयारी ठीक की है देन आई विल डू ओके। और मेरा हमेशा यही रहता था, मैं थ्रू द ईयर मे बी आई वुडंट गेट वेरी गुड मार्क्स, बट in massive exams I used to get decent marks. So in that sense, much like the idols on the sports field, I was a big match player. अमेजिंग अमेजिंग। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, इसके पीछे रीजन ये होता है कि हम जब जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते हैं एंड एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम सबको अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत Sure, सारे sure, लोगों sure, को, sure. and जो क्लोज वंस होते हैं एक्चुअली, तो उनको अप्रिशिएट किया जाए पब्लिकली, तो वो उसके पीछे रीजन था बस, वो हम सबको पूछते हैं, ये और मैं कॉमन क्वेश्चन। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ ऑब्वियसली आपके फैमिली और फ्रेंड्स और वो जो आपका जो इकोसिस्टम होता है वो तो हमेशा आपको सपोर्ट करता ही है, एंड समटाइम्स इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर देम टू आल्सो क्रिटिसाइज, क्योंकि आप कभी कभी आप अपने काम के इतने करीब होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आप क्या गलती कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि कोई आपका मतलब सगा या कोई आपको पॉइंट आउट भी करे डिस्पैशनेटली कि नहीं भाई ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, एक्सेट्रा। बट मैं ये भी कहूंगा कि आई बीन आल्सो वेरी लकी टू हैव सम वेरी गुड बॉसेस एंड मेंटर्स, तो मैं उनको भी जरूर एक्नॉलेज करना चाहूंगा। बिल्कुल पहला जो ESPN स्टार का नौकरी हुआ था उसमें मेरी इमीडिएट बॉस रही थी सोनिया मिनोचा, शी वाज वेरी गुड, शी वाज समटाइम्स अ लिटिल सॉर्ट ऑफ लाइक स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट वे टू बी इन ऑफिस। बट उनकी जो बॉस थी जॉय भट्टाचार्य, ही इज अ फेयरली लाइक वेल नोन नेम इन द फील्ड ऑफ इंडियन स्पोर्ट, वो आज तक भी मेरे बहुत अच्छे मेंटोर रहे हैं। सो एनी टाइम आई हैव एनी डाउट आई जस्ट लाइक डायल हिम अप एंड आई स्पीक टू हिम एंड आई फील इमीडिएटली लाइक थोड़ा सा बेहतर गाइडेंस मिलता है। उसके बाद जी स्पोर्ट्स में गैरी लवजॉय बहुत जबरदस्त बॉस थे। देयर वाज अनदर बॉस आई हैड कॉल्ड गौरव बहल, जो बाद में कंपटीटर भी बने, अब दोस्त बन गए हैं। तो जब बिजनेस में कंपेटिटरशिप थी तब हमारा बहुत मतलब नेक एंड नेक कंपटीशन था, लेकिन उसके बावजूद हम फिर भी बैठ के साथ में कॉफी पीते थे और डिस्कस करते थे कि नहीं यार तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो सही कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई हैड माय ओन बिजनेस देन माय टू पार्टनर्स अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ देम पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड, तो मैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहूंगा, साकिब सिद्दीकी एंड प्रेम कुमार गुप्ता। प्रेम कुमार गुप्ता इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, बट उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। एंड देन माय लास्ट स्टिंट्स एट ESPN, आई वुड डेफिनेटली सिंगल आउट जो एडिटर इन चीफ है ESPN के, संबित बाल, बिकॉज ही इज अ वेरी रिलैक्स कैरेक्टर, और उन्होंने काफी छूट भी दी क्योंकि बीच बीच में आकाशवाणी से कॉल्स आते थे, तो मैं उनसे बोलता था कि इफ इट्स ऑल राइट आई लाइक टू डू दिस मैच, तो ही वुड ऑलवेज से दैट देखो अगर काम में कोई उसमें विघ्न नहीं पड़ रहा तो गो फॉर इट। एंड थैंक्स टू दैट इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड आई ड्यूरिंग द डेल्टा वेव आई लॉस्ट माय मदर बिकॉज माय पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, बट थैंक्स टू कॉल्स फ्रॉम आकाशवाणी ड्यूरिंग दैट पीरियड फ्रॉम फ्रॉम अर्ली 2020 टू 2021, मुझे कम से कम 3 ट्रिप्स ऐसे मिलने को करने को मिले वेयर आई वेंट बैक होम, स्टेड होम, 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी रहा, थोड़ा सा समय बिताया। सो दैट मे नॉट हैव बीन पॉसिबल हैड इट नॉट बीन बोथ फॉर द कॉल्स फ्रॉम आकाशवाणी, आई वुड आल्सो एक्नॉलेज देम, आकाशवाणी के भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, एंड ऑब्वियसली माय बॉस फॉर अलाउइंग मी टू गो ऑन दीस ट्रिप्स। तो यही है लाइक इन लाइफ देयर इज ऑलवेज सम इनविजिबल हैंड व्हिच इज गाइडिंग यू, एंड समटाइम्स इट्स अ विजिबल वन, एंड आई एग्री विद यू कि हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए कि किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया एंड एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंड ऐसे लोग होंगे तो एक अलग एनर्जी भी आती है, वो बीच बीच में टोकते भी रहते हैं। टोकना इन द सेंस कि वो हमें और मोटिवेट करते हैं, भाई अच्छा ये नहीं हो रहा है, तो जैसे एक मिनट आपका लूंगा और यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूंगा, जैसे हमारी पहचान शायद पल्लवी मैम की वजह से हुई थी, तो है। पल्लवी मैम है, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जो रेगुलरली मुझे ऑब्जर्व करते रहते हैं। मैं कभी कभी स्टेटस पे कुछ चीजें रेगुलरली मेंशन करता हूँ, या हर रोज मैं 2-3 लोगों से तो हमेशा मिलता हूँ, कम से कम एक पर्सन से तो मिलना होता ही है मैं। तो रेगुलर कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करता हूँ। बीच बीच में मैंने कुछ दिन पहले वो थोड़ा स्टॉप कर दिया था, मतलब मैं पोस्ट नहीं करता था, स्टेटस पे नहीं रखता था, या ज्यादा एक्टिव नहीं था। तो लोग बीच बीच में कुछ दिनों में मैसेज करने लगे थे, अच्छा आकाश क्या हुआ आजकल, ये नहीं हो रहा है ये, तो वो जो केयर था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये जो रिलेशन जैसे जैसे बिल्ड होते गए, जैसे लोग एज अ मेंटर लाइफ में आए हैं, अगर हम लोग रुक जाते हैं तो ये लोग हैं, ये बैकएंड में एक फोर्स है जो हमें मोटिवेट करता है। तो वापस से मैंने स्टार्ट किया, वापस से वो सब चीजें रेगुलर हो गई, एंड जब भी ये कंटिन्यू होता है, जब भी मैं कुछ नया करता हूँ, कुछ पोस्ट करता हूँ, कुछ अच्छा है, तो सभी लोग मैक्सिमम लोग को अप्रिशिएट करते रहते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया ये कर रहा है, अच्छा है ये करो। कुछ चीजें ऐसी अगर अच्छी नहीं है, या कहीं ऐसे उनको लगता है कि हाँ कहीं अलग इसमें जा सकता है या जाने के चांसेस है, तो पहले लोग मैसेज करके रखते हैं, अच्छा ये क्यों कर रहा है, तो क्या रीजन है। तो मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, शायद मैं मानता हूँ, पहले बहुत ब्लेस हूँ, ऐसे लोग मेरे लाइफ में है, रेगुलरली गाइड करते रहते हैं, एंड बहुत बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ ऐसे लोग जब साथ में है एंड उनके साथ रेगुलरली चीजें होती है। अमेजिंग। इसी पॉइंट के साथ एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपका ये सब चीजें, मतलब आपका ये सब जो जर्नी आपका कंटिन्यू होता है, चला आया है, तो एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, जो आज का यूथ, आपको कोर्स पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एक प्रॉपर उनका गोल, उनका एक जो विजन मिशन है, तो उनको ज्यादातर जल्दी क्लियर नहीं होता है। तो जैसे एक रैंडम यूथ्स के लिए हम एक ऐसा मैसेज आपसे चाहते हैं कि क्या आप एक मैसेज उनको प्रोवाइड करना चाहेंगे जिससे उनके लाइफ में भी कुछ इन्फॉर्मेशन।
आई थिंक उसी बात पे वापस जाते हुए जो मैंने शुरुआत में कही थी कि सक्सेस बहुत डिफिकल्ट टू डिफाइन है। लाइक आपके आपके शो का नाम भी है सक्सेस शो, लेकिन वही है कि सक्सेस हर इंसान के लिए अलग सक्सेस होता है। तो एक एक और लाइन मैं कोट करना चाहूंगा जो मैंने हाल ही में मतलब पिछले एक साल में एक किताब में पढ़ी थी, जिसमें बेसिकली एक यूएस के जो टेनिस प्लेयर थे, बहुत 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 बड़े टेनिस प्लेयर थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब उन्होंने यूएस ओपन वगैरह ये सब जीता तब उन्हें वो पहचान नहीं मिली जब उन्होंने विंबलडन हारा था, और विंबलडन में हराया था उन्हें रॉजर फेडरर ने। तो उनका जो फाइट था वो बहुत अप्रिशिएट किया गया था। तो वो न्यूयॉर्क के निवासी थे, तो न्यूयॉर्क में जब एक बार कॉफी शॉप में गए तो लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। तो उसके आधार पर उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से इम्प्रिंटेड है। वो ये है कि योर वर्स्ट डे इज द ड्रीम डे फॉर समबडी एल्स। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम आम तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से थोड़ा परेशान हो जाते हैं। हमको लगता है अरे यार ये क्या हो गया, ये कितना मतलब समटाइम्स ये एक इंसानी फितरत है। कोई पूछता है कि हाउ आर यू, देन यू से दैट यस। नहीं यार ये नहीं हुआ इस बार, वट एवर, इस बार रेस 5% ही मिला वगैरह। तो हमेशा आप ये भी सोचिए ना कि कितने लोग हैं जो बहुत साल हेवीली क्वालिफाइड बट देव नॉट बीन एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ जॉब इन इन एनी फील्ड। तो उनके लिए कितना मुश्किल वक्त है। तो ये हमेशा सोच के हमेशा आप ग्रेटफुल फील कीजिए। एक एक तो ये बात है। लेकिन यस। ये तो रही सक्सेस की बात। आई वुड से दैट फ्रॉम अ यंगस्टर्स पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी अ यंग पर्सन राइट नाउ, क्योंकि अगर आप देखें हमारे चारों तरफ तो बहुत एवेन्यूज हैं टू बिकम अगेन कोट कोट विद इन कोट सक्सेसफुल। बट आपके लिए देर आर सो मेनी वेज टू अर्न मनी, देर आर सो मेनी वेज टू गेट फेमस, देर आर सो मेनी वेज टू मेक एन इंप्रेशन, देर आर सो मेनी वेज टू मेक अ डिफरेंस। बहुत चीजें हैं आजकल, और स्पेशली ये जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का जमाना आ गया है, उसने तो और भी कई सारे दरवाजे खोल दिए हैं। तो आपको वैसे भी अब आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर दैट द यंग जनरेशन नाउ इजंट अंडर द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेसेस दैट इवन माय जनरेशन वाज, या हमारे से पहले जो जनरेशन थी जहाँ पे दो तीन या चार पांच ही रिस्पेक्टेबल सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल जॉब्स हुआ करते थे, और सब उसी रेस में लगे रहते थे कि नहीं यार इंजीनियर बनना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है, नहीं तो सीए बनना है, नहीं तो एमबीए बनना है। तो अब तो बहुत कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें हैं जिससे आप सीख सकते हैं। एंड द इंटरनेट इज सच अ पावरफुल टूल, क्योंकि इंटरनेट में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। आई बिलीव दैट स्पेशली कोविड के टाइम्स पे अलॉट ऑफ दीज टॉप वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज उन्होंने काफी सारे अपने कोर्सेज फ्री भी कर दिए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा यंगस्टर्स को कि अपना अपना स्टे पॉजिटिव, कीप लर्निंग एज मच एज यू कैन। देर इज नो एंड टू लर्निंग, हमेशा कुछ नया नया कुछ सीखना बहुत जरूरी है। और ये मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ, क्योंकि आई वर्क विद सम वेरी बिग कंपनीज, बट ESPN स्टार, जी कह लीजिए, उसके बाद वापस विद ESPN, देन माय ओन कंपनी। बट इन ईच केस इट वाज लाइक मतलब बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ स्टार्टअप। तो वो स्टार्टअप का कल्चर हमेशा मेरे जीवन का एक साथ रहा है कि यू उसमें क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज कम होते हैं, आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव, और आपको हमेशा एक कॉल लेना पड़ता है कि ये फीजिबल है या ये स्केलेबल है। तो ये आई थिंक हर बिजनेस के यही स्टैंडर्ड्स होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वेदर यू आर Amazon और वेदर यू आर किराने का दुकान। आपको हमेशा यही सोचना पड़ता है कि कितना हम फीजिबल कर सकते हैं और कितनी चीजों को हम स्केल अप कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड व्यू को भी थोड़ा बहुत शेप करती हैं। तो मैं जितना भी मतलब यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि जब आप किसी चीज में घुस रहे हैं तो आप खुद को पूरी तरह से झोंक दीजिए, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वो सबसे जरूरी है। आप कभी भी खुद को इतना अपने काम में मत खो जाइए कि यू स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ, यू स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ पीपल अराउंड यू, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। तो वो बैलेंस मेंटेन करना, आई थिंक द यंगर जनरेशन नाउ इज अ लॉट मोर कॉग्निसेंट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। मेंटल वेलनेस बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक अगेन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, वेदर मैन और वुमेन, दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, दे आर मच मोर असर्टिव अबाउट इट कि नहीं, अगर मुझे अपने मेंटल हेल्थ को सॉर्ट करना है देन आई नीड टू सीक सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज जस्ट लाइक हैविंग अ स्टमक एक, कि अगर आपके पेट में दर्द होता है तो आप दवाई खाते हैं। तो अगर आपके किसी और शरीर के हिस्से में कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो उसमें दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। सो बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, लर्न एज मच एज यू कैन एंड ड्रीम एज बिग एज यू कैन, बिकॉज जब आप सपने देखेंगे तभी आपको वो एक सॉर्ट ऑफ इम्पेटस मिलेगी टू चेज दैट ड्रीम एंड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। अमेजिंग अमेजिंग टिप्स। ड्रीम बिग, खुद को अपग्रेड करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एंड जितना हो सके ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी, जितना ज्यादा हम ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी के साथ जिएंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। एक और ये सब चीजें सीखे हैं, ये जो सब चीजें हैं ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एंड आपके थ्रू ये पॉडकास्ट के थ्रू मैक्सिमम लोगों तक जब पहुंचेगा तो उनके लाइफ में भी शायद ये चेंजेस आए। एंड आई होप पर्सनली, मैं यहाँ पे हमेशा मेंशन करता हूँ कि जो चीजें यहाँ से सीखते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन से ही वो चीजें रुकेंगी भी, एंड जब रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा आपका बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जाएगा, आगे आगे बढ़ते बढ़ते रहेंगे। सो ये रिक्वेस्ट भी करूंगा सभी ऑडियंस को कि जो भी चीजें हम आज सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए कि जो जो चीजें जो भी डिस्कशन हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके लाइफ को एक अलग शेप दे सकते हैं। एंड उसी चीज को हम अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं। सो सर, एट द एंड एंड करते करते मैं जस्ट कुछ दो सवाल पूछना चाहूंगा।
एज हर एक फील्ड में, जैसे हम मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं ह्यूमन इंजीनियरिंग पे काम करता हूँ। जैसे बुक राइटिंग एक मेरा मेन निश अभी बन गया है, बुक राइटिंग, पब्लिशिंग, ब्रांडिंग। तो हर एक का अपने अपने फील्ड में एक रोल मॉडल होता है, राइट? एक कोई फेवरेट पर्सन हो सकता है। तो अभी करंट स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट कमेंटेटर में, पहले तो मैं स्पोर्ट पर्सन का एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन एंड हु इज योर फेवरेट कमेंटेटर? तो दोनों क्वेश्चन एक साथ मैंने पूछ लिए हैं। यस। सच कोई एक नहीं है, मतलब इतने सारे लोग हैं जिससे प्रभावित रहा हूं, तो इट विल बी अनफेयर टू सिंगल आउट एनीबडी। और मैं हमेशा इसी में विश्वास करता हूं कि आप एक इंसान को बहुत ज्यादा, लाइक ऑफ कोर्स आपको रिस्पेक्ट पूरी तरह से करनी चाहिए, लेकिन आप जब वर्शिप करने लगते हैं तब आप कभी कभी उनकी खामियां भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैं उसमें पर्सनली ज्यादा विश्वास भी नहीं करता। तो ऑब्वियसली बचपन से स्पोर्ट्स पर्सन अगर देखे तो पीट सैम्प्रस हुआ करते थे टेनिस के, वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े रोल मॉडल थे इन अ ग्रेट वे। ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉ, उनका भी मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था। ब्रायन लारा वाज ह्यूज। विनोद कांबली भी बहुत मजेदार लगते थे। फुटबॉल में अगर देखें तो सबसे ओरिजिनल जो हमारे जनरेशन के हीरो थे वो तो डिएगो मैराडोना थे, लेकिन साथ साथ रॉबर्टो बैजियो करके इटली के खिलाड़ी हुआ करते थे, वो भी बहुत मजा आता था उनको देख के। पाओलो माल्डिनी, वो भी इटली के डिफेंडर थे। मैं फुटबॉल भी बहुत खेलता हूँ, तो कुछ ऐसे फुटबॉलर्स का भी नाम जरूर लेना चाहूंगा जिनको बहुत सराहा है। हॉकी प्लेयर्स अच्छे लगते हैं, एंड आई पर्सनली लाइक नोन अ लॉट ऑफ द इंडियन हॉकी प्लेयर्स, तो वो आई जस्ट लाइक देम एज ह्यूमन बीइंग्स, नॉट जस्ट। और सबसे बड़ी चीज है इन सब में, somebody who's younger than me but who's a great role model is somebody like सुनील छेत्री, द फुटबॉलर। तो मुझे इन सब में क्या पसंद है वो ये है कि इनका वर्क एथिक। आप ऑब्वियसली टैलेंट एक चीज होती है, टैलेंट कैन टेक यू टू अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन उसके बियॉन्ड आप कहाँ तक पहुंचते हैं वो डिपेंड करता है आपके वर्क एथिक पे। और वर्क एथिक ऐसी चीज है जो आप खुद को सिखा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है जो इनबॉर्न है, मतलब यू कैन वर्क हार्ड टू बी बेटर एट वट एवर यूर डूइंग। एंड आई मीन यू वुड आइडेंटिफाई, राइट? बिकॉज आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो पढ़ाई भी वैसे ही होती है कि कोई तो मतलब इंजीनियरिंग के सारे जो मूल मंत्र है वो पैदाइशी किसी को नहीं पता होते। यू हैव टू गो थ्रू बुक्स, यू हैव टू लर्न थिंग्स, यू हैव टू अप्लाई देम। तो आई थिंक स्पोर्ट्स में भी यही है, एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट कमेंट्री में भी यही है। तो कमेंटेटर्स में जैसे मैंने बताया, कुछ कमेंटेटर्स तो थे जो बचपन से बहुत पसंद आते थे। बट बिसाइड्स दोज, इयन बिशप जो है आजकल, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिसर्च करके आते हैं। आप उनको सुनिएगा, कोई आईपीएल का गेम कर रहे होंगे तो वो अपने जो साथी इंडियन कमेंटेटर्स हैं उनसे ज्यादा चीजें आपको बता देंगे अबाउट डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि वो तैयार करके आए हुए हैं, वो उन्होंने उन्होंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने नोट्स किए हैं या जो भी तैयारी करके आए हैं। तो प्रेरणा के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, लाइक यू गेट इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ यस। पीपल। आई थिंक वन पॉजिटिव ट्रेंड, आई हैव ऑलवेज बीन अ फर्म बिलीवर दैट हमारी जो इंडस्ट्री है और या कोई भी इंडस्ट्री, उसमें एक बहुत चीज जो बड़ी तरह से लैकिंग है वो है जेंडर पैरिटी। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि स्पेशली वुमेन्स गेम में कमेंटेटर्स, ज्यादा वुमेन कमेंटेटर्स आने लगे हैं, मेंस गेम भी करने लगे हैं। अभी हाल ही में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें सारे जो अंपायर्स एंड ऑफिशियल्स हैं सारे वुमेन हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, एंड दे आर रियली लाइक स्टैंडिंग आउट फॉर देयर कॉम्पिटेंस। तो वही बात है कि आपको हमेशा प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है। एंड अगेन, चूंकि मैं बिजनेस ओनर भी रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लाइंट साइड पे भी रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्विसिंग साइड पे भी रहा हूँ, तो मैंने हमेशा एडवोकेट किया है कि जब जितना आप डाइवर्सिटी अपने टीम्स में रखेंगे उतने अच्छे व्यू पॉइंट्स आपके पास होंगी और उतना ही अच्छा आपका क्वालिटी ऑफ आउटपुट रहेगा। तो कुछ हमारे जो सेट वेज होते हैं कि नहीं यार, ये XYZ ये नहीं कर सकते, ABC इसके लिए ज्यादा सूटेड है, ये इनमें मैं विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि ये सब क्लीशेज हैं और स्टीरियोटाइप्स हैं, इससे आगे बढ़ना है। और अगर अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो मैं यंगस्टर्स से यही उम्मीद रखूंगा कि धीरे धीरे ये जो इनविजिबल ग्लास सीलिंग्स हैं उनको तोड़ने में ये भी मददगार साबित होंगे। बिकॉज टुडेज यंगस्टर्स विल बी टुमारोज लीडर्स। तो कल के लीडर जब इन चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आई थिंक वील हैव अ मच बेटर वर्क कल्चर अराउंड अस। अमेजिंग, एब्सोल्युटली। और काफी इंसाइट्स मिले हैं और आपके साथ काफी लंबा डिस्कशन भी चला और बहुत मजा भी आया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और कुछ इंस्पायरिंग चीजें भी थी पर्सनली मेरे लिए भी। और कुछ बेसिक चीजें जानने को भी मिली। तो आज का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था कि वी हैव टुडे यूनिक गेस्ट, एंड दैट्स व्हाई आज मैं बिना सूट का स्पोर्ट टी-शर्ट पहन के आया था। तो फील आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई वेयर स्पोर्ट टी-शर्ट। सो वो चीजें जो है हमेशा हम अगर लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिन लोगों को आपने देखा है, उनके साथ काम किया है, अमेजिंग पर्सनैलिटी, पर्सनली मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपके साथ ये पॉडकास्ट हो रहा है। आप मेरे रोल मॉडल्स जो है उनके साथ आपने काम किया है। आई पर्सनली फील कि जो जिनके नाम मैंने लिए थे स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स में, हर्षा बुगले जी, उनका मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। जब भी मैच हो तो उनका वो जो एनालाइज करते हैं वो चीजें, एंड जब क्रिकेट कमेंट्री जब सुनता हूँ मैं, इवन मैं मैच देखने से अगर मैं नहीं देख पाता कभी टाइम की वजह से, बट वो कमेंट्री अगर मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं सुनता हूँ। या इवन वो जो छोटे छोटे वीडियोस भी जब उनके आते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी ऑप्शन आने वाला है तो उससे पहले कुछ चीजें चल रही है। तो करेक्ट। वो जो प्रेडिक्ट करते हैं, वो जिस तरीके का एनालाइज करते हैं ना, तो वो चीजें
ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कि मैं मैच देखता हूँ तो अगर कोई मैच है चल रहा है एंड कितना स्कोर हो सकता है, कौन बॉलर कौन बैट्समैन कैसा खेल सकता है, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में भी आती है। कभी कभी अगर कोई आउट हो जाता है, कभी हार भी जाते हैं, कभी जीतते हैं, तो वो चीजें समझ में आती है। एंड एट द एंड जब वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं लास्ट के, अगर एक ओवर में कुछ पर्टिकुलर रन चाहिए एंड वहाँ पे अगर पता है कि हाँ कुछ ऐसे प्लेयर है, तो अन जो होते हैं कि मतलब ये कोई ऐसा मैच है जो नहीं जीत सकते थे एंड स्टिल जीतते हैं, तो ऐसे बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने फील किया है वो जो प्रेडिक्शंस को, अच्छा ये हो सकता है, देखते देखते एंड तक देखेंगे, एंड वो चीजें हुई है। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो लोगों के नॉलेज से, मतलब वो जब बताते थे, वो जो सिखाते हैं एंड जब वो चीजें देखते हैं सामने कि ऐसा हो रहा है, तो वो एक अलग फील आता है एंड अट्रैक्ट उनका जो बोलने का स्टाइल है अमेजिंग। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को जब देखते हैं। एंड थैंक यू सर वंस अगेन फॉर My गिविंग एन pleasure. अपॉर्चुनिटी टू सर्व। यहाँ पे आप आए, सेवा का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ग्रेट डे।